राजनीति में अब नए पोस्टर्स लग रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है पश्चिम बंगाल में और उसके लिए लगे ये पोस्टर्स बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी जो कि मुर्शिदाबाद के अलग अलग इलाकों में लगे हैं। इन पोस्टर्स में बाबरी मस्जिद की तस्वीर है, उसके साथ बेलडांगा ब्लॉक 1 मुर्शिदाबाद लिखा हुआ है। दरअसल जिनका नाम नीचे लिखा है वो खुद तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, पर यहाँ पर सिर्फ उनका पद लिखा हुआ है जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया। 6 दिसंबर की तारीख है मस्जिद बनाने के लिए। मस्जिद का नाम रखा गया है बाबरी मस्जिद, जिसकी वजह से लगातार राजनीति हो रही है। मुर्शिदाबाद की इस तरह की कई सारी इमारतों में, कहीं मदरसे पे, कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में और यहाँ तक कि काफ़ी सारी सड़कों पर और आसपास के इलाकों में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के ज़रिए लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बेलडांगा में जो मुर्शिदाबाद में पड़ता है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ ये आपको बता दें कि राजनीति इस पर लगातार जारी है। जहां एक और राज्यपाल ने कहा है कि इस तरह की कवायद करके सांस्कृतिक जो पूरी अस्मिता है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि वो बतौर तृणमूल कांग्रेस के विधायक ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक स्थानीय निवासी के तौर पर। हालांकि सच बात तो ये है कि इसके साथ साथ अब वोट की राजनीति और ज़्यादा तेज होती नजर आ रही है। हमारे साथ तजीमुद्दीन चौधरी हैं। इनके इलाके में बात चल रही थी कि बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा, क्या बात हुई है कोई? नहीं, कोई क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि यही वो ज़मीन है। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? तो उसको पता है तो क्यों बोल रहे ये जमीन है। हमारे ख्याल से जमीन खाली पड़ा है, इसलिए वो सोचा यही जमीन होगा। हमारा कौन सोचा? हुमायूं कबीर सोच सकते हैं इसे। वो तो चीटर आदमी है। वो जो हमारे इधर वो जो मस्जिद देख रहे हैं ना, ऐसा ऐसा छोटा छोटा जो मस्जिद बनता है गांव में, मस्जिद मस्जिद बनता है, उधर वादा करके जाता है आदमी, तो उसको कोई भी पैसा नहीं दे। आप 20,000 50,000 1 लाख रुपया उसको वादा करता है, वो किसी को पैसा नहीं देता, वादा करता है। तो वो आदमी बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बना सकता है क्या आदमी? उसका औकात है ऐसा? तो इमरशन वो मुस्लिम आदमी को लेकर तो ब्लैकमेल कर रहे हैं आदमी। उसको पूछे तो उसका प्लेस किधर है, वो तो बोला जाता 200 कोटी फंडिंग करेगा इधर, ऐसे हॉस्पिटल बनेगा, मस्जिद बनाएगा, तो उसके प्लेस को पता है कहाँ प्लेस है। वो तो ऐसा जगह में नहीं होगा। वो तो बोला 2 लाख आदमी इधर जमात करेंगे हम लोग, तो उसको परिकटवा तो चाहिए। वो करने के लिए तो 36 दिसंबर तो बाजू में है, तो करने तो तैयार करने के लिए तो कितना टाइम लगता है? कहाँ है वो सब प्लेस किधर उधर दिखाई? इधर का हम लोग को दिमाग खराब करते हैं, इसलिए तो ये आदमी कूद के इसके लिए मेरे घेरना पड़ता है, ये बाउंडर देना पड़ता है। ये जो बाउंड्री आपने लगाई है, ये बाउंड्री पहले नहीं थी, ये इसलिए लगाई हुई है। इसीलिए लगा यही करने के लिए, हर आदमी को जवाब देने के लिए मेरे थक गया। इसके मेरे को आदमी बैठाना पड़ता है। वो सोशल मीडिया जो काम करते वो आदमी यूट्यूबर वाला, ये आकर थोड़ा वीडियो बनाता है। तो ये ऐसे क्यों बात हो रही है कि इसी जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी? आपकी कभी कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं। तो फिर बार बार कौन परेशान कर रहा है? उसका वही कर रहा है, कोई उसका मर्जी है, उसका मर्जी। तो खैरोपाड़ा का पहले बात बोला था कि खैरोपाड़ा में खाली जमीन है, तो यही है, और दूसरा कोई जमीन नहीं है। तो आप कह रहे हैं खैरोपाड़ा में जो जमीन थी वो सिर्फ ये जमीन है, इसलिए बार बार सब आपकर आपके सवाल कर रहे हैं कि यहीं पर मस्जिद बन रही है। तो आप भी जैसे सोचते हैं खाली जमीन है तो मतलब यही हो सकता है, जैसा कोई इधर कोई जमीन नहीं, पूरा फ्रॉड कर रहा है। वो तो हम बोल रहे हैं जो तो बाबरी मस्जिद का बहुत दूर का बात है, वो छोटा छोटा मस्जिद में जो वादा करता है वही तो पूरा नहीं करता। तो अच्छा काम करना चाहते थे ना, तो राइट लगाना काम कर रहा है। हमारा मुर्शिदाबाद का आदमी और स्टेट में काम करता है, तो 30% 70% की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें तो बहुत हमारे इधर मुर्शिदाबाद लोग का बाहर जाकर अपमान अपदस्थ हो रहा है। उसके पास में कभी देखा उसको दड़ाया, ये क्यों तुमको क्या हालत चल रहा है? तो गरीब लोग मजदूर आदमी है, एक बार सोचा जाति को बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बनाने की जो बात कर रहे हैं ये झूठ है? झूठ, वो खुद का फायदा का लेकर है और राजनीतिक पॉलिटिकल फायदा करने के लिए। पार्टी भी तो एक्शन लेगी उस पर। अगर पॉलिटिकल फायदा है तो पॉलिटिकल पार्टी एक्शन लेगी। वो सोच रहे ऐसा करेंगे तो सीएम मेरे को माइलेज देंगे, यही सोच रहे मुस्लिम लोग हमारा पास है, ये देख कर इमोशन ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको। वैसे करना चाहते हो तो अच्छा बात बोल सकते थे, जब इधर कॉलेज बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, ये तो बोल सकते हैं। मस्जिद क्या कहाँ पे लेकर आया हो?
आदमी को इधर 70% मुस्लिम है तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो कोई रुजगार करना चाहते तो मस्जिद में तो रुजगार नहीं होगा, होगा क्या बताइए? कोई फैक्ट्री बनेगा तो उसको 10 आदमी काम कर खा सकते हैं। मस्जिद में क्या खाते? मस्जिद तो हजारों मस्जिद है इधर। मस्जिद तो सिर्फ नमाज पढ़ने का ले जाएगा है ना, उसमें तो कोई पेट नहीं चलेगा। मस्जिद की बात क्यों कर रहे हैं? मैं उसको पूछ रहा हूँ। वो तो जाति को बात, वो बोला जो मुस्लिम को मैं अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा बात बनना चाहिए। तो आप भी मुसलमान हैं, हाँ, हम लोग लेकिन मुसलमान हैं। जब आप इस तरह के सवाल करते हैं तो आप पर सवाल नहीं होंगे क्या सवाल? कि आप भी कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं बनानी चाहिए और आप तो हम तो बोल रहे मुसलमान हैं मस्जिद तो हजारों मस्जिद है, वो तो अच्छा कुछ काम करने के लिए बोल सकते हैं। क्यों सवाल उठेगा इसमें? और आप कह रहे हैं पैसा बहुत बाकी है, अभी जो दिया नहीं है, पेमेंट बाकी है पेमेंट बाकी मतलब मस्जिद में। हाँ, मस्जिद में पेमेंट बाकी मतलब वो जो छोटा छोटा मस्जिद जो बनाने का जो वादा करता तो पेमेंट ही नहीं दिया। और आप परेशान, अभी ये जो जमीन की बात हो रही है इसमें परेशान हो रहे हैं अभी। हम लोग परेशान हो रहे हैं। वो तो पूरा ऑल इंडिया में तो छोड़ा दे, सोचो घुमा घुमा कर बेटा आदमी। अब कहाँ से आया? अब तो दिल्ली से आया, तो क्यों आया? ये सुन कर आया। आकर तो पोजीशन देख ले आपका क्या पोजीशन है इधर। उसको फोन करके पूछे जबकि प्लेस किधर है। वो कह रहे हैं हम बाद में बताएंगे, दिसंबर में बताएंगे। दिसंबर में बताएगा तो 2 लाख आदमी इकट्ठा करेगा तो कहाँ करेगा? बाद में कहाँ खड़ा होगा? तो आपको बाद में जो सुन रहा तो कोई तो आएगा। आवेग तो है, जो जिस धर्म में काम करता है, विश्वास करता है, उसको तो आवेग है तो जाएगा। कुछ नहीं तो कुछ तो जाएंगे उसको, तो कहाँ जाएंगे? उसको पूछे। वो जो बोल रहा है सऊदी से इमाम लेकर आएगा तो वो आदमी आएंगे तो उसको तो परिकट होना चाहिए। कहाँ है? सोमवार बताएंगे तो कहाँ से लेगा? तो ये सब परेशानियां इसीलिए हो रही हैं क्योंकि सिर्फ नाम चला दिया है कि नाम बाबरी चला मस्जिद दिया। बनाएंगे। हाँ, लोग आदमी सोच रहे हैं इधर नाम करे। ये जमीन लगभग 20-25 दिन पहले मेरे को माफ कर रहा है, वो ये रोड पे जा रहा है। वो तो हम लोग हमारा जो पटना था, दूसरा पटना तो इधर था, तो इसीलिए वो खड़ा हुआ। आदमी सोच रहा है चलो हमारे इधर खड़ा है मतलब यही जगह में होगा। उसका तो जान पहचान था, इसीलिए वो थोड़ा 5 मिनट इधर वेट कर गया था। इसीलिए वो सोचा कि यही जगह मेरे को, लेकिन इसके साथ उसका कोई दाम दौर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको दिखाना बोलिए ना, ये जमीन खरीद क्या कि पैसा दिया कि एडवांस क्या, देखने के लिए बोलिए आपको। जानिए उसको। सिर्फ वो एक दिन रास्ते में जा रहा था, उस टाइम वो आदमी आकर थोड़ा खड़ा हुआ था, इसीलिए आदमी सोच रहे हैं कि यही जमीन पर होगा। बात बता दिया वो खाइडो बड़ा मूड है, तो यही है खाइडो बड़ा मूड है। वो तो चीटिंग कर रहा है, चीटर है आदमी। अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विधायक के खिलाफ। हाँ, तो हम बोल रहे थे चीटिंग, और सामने बैठा देना उसको बात करने के लिए। मैं उसको साथ सामने बैठने के लिए तैयार है। हमें जाके ऑनर बोल रहा है, तो हम जो बात बोल रहे हैं वो सामने बात करने के लिए तो बैठा दे, हम बात करेंगे। और कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये इलाके में जो ये आपको घेराबंदी करने पड़ गई है, तो ये घेराबंदी अपनी ज़मीन पर की है चौधरी साहब ने, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इनकी ज़मीन पर यहाँ मस्जिद बनेगी, ये बात चल गई। उसके बाद से वो परेशानी की वजह से इसे पूरा घेरा है। कितनी ज़मीन है ये कुल? मेरा 6 बीघा जमीन है। 6 बीघा ज़मीन, और 6 बीघा ज़मीन की अब जो बात है वो सिर्फ इस बात पर आकर टिकी हुई है कि इसी ज़मीन पर क्या बाबरी मस्जिद बनेगी? अगर बनेगी तो फिर इजाज़त किसने ली? जिसकी ज़मीन है उसे नहीं पता, लेकिन उसे अब पूरा घेर के रोकना पड़ रहा है जिससे कम से कम लोग तो आना कम हो, ये सोचकर कि यही वो ज़मीन है जहां मस्जिद बनेगी। लेकिन आरोप का और प्रत्यारोप का दौर लोग दोबारा शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वहां के तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की तैयारी हो रही है और 6 दिसंबर को स्थापना की जाएगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शंकर सरकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के नेता हैं। क्या कहेंगे आप? अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद की तैयारी कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद क्लोज हो गया, इसका क्लोज सब्जेक्ट है। उस दिन जिस दिन को हमारा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को तो बोल दिया जजमेंट तो दे देना, राम मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद उसको नहीं दे दिया। हुमायूं जी एमएलए क्या है नया तृणमूल का एमएलए, उसका नया इशू बनाएंगे उसको बाबरी मस्जिद। उनका टारगेट नहीं है, जब मस्जिद बना के टारगेट नहीं है, उनको टारगेट है हिंदू और मुस्लिम का डिवाइडेशन कर रहे हैं उसको। हाँ, इसका और गोल है तो, लेकिन उनको पास तो जमीन तो नहीं है तो किसका बाबरी मस्जिद बनाएंगे? तो
आप मैं राम मंदिर 6 दिसंबर राम मंदिर और पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिला को मैं बनाएंगे। उस दिन को हमारा स्टेट और प्रदेश और सेंट्रल लीडर के मिनिस्टर के साथ और साधु सन्यासी का मैं आमंत्रण रखेंगे। कहाँ करेंगे आप ये कार्यक्रम? बहरमपुर में होगा। क्या करेंगे उसमें? उस पर शिलान्यास होगा, राम मंदिर का शिलान्यास है। इसका राम मंदिर शिलान्यास है। राम तो भारतवर्ष आदर्श है ना, स्वाभिमान भारतवर्ष का प्रतीक है राम। राम तो सबर है, राम बिल्कुल है। राम को तो कांग्रेस का है, तृणमूल के है, वो भाजपा का है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब के साथ गढ़ रामचंद्र है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को न्योता भेजेंगे आप आने के लिए राम मंदिर के कार्यक्रम में 6 तारीख को? सर उनका मर्जी है, आएंगे तो आएंगे, मैं स्वागत करेंगे, नहीं आएंगे तो उनको मर्जी। तो उनको बाबरी मस्जिद नामांकित का में हमारा दिक्कत है, बहुत चिंतन विषय है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद को मैं कई दिक्कत नहीं, उनको रिजॉल्व करेंगे, मस्जिद बनाएंगे, कई दिक्कत नहीं। काजी नजरुल का मंदिर बनाएंगे, कई दिक्कत नहीं। और APJ अबुल कलाम का नामांकित तो मस्जिद बनाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। आप क्यों बाबरी मस्जिद बनाए, इसका मैं बहुत गलत है। जब आप उसके जवाब में राम मंदिर बना रहे हैं तो वो धर्म की राजनीति नहीं है? अब देखिए, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन माई राम टेम्पल एंड हिज बाबरी मस्जिद, इसका अलग क्वेश्चन है। राम मंदिर तो पहले एक साल के पहले तो मैं बोल दिया था राम मंदिर बहरमपुर से एक बनाएंगे, तो उसका चालू होगा। 6 दिसंबर का भित्ति स्थापन होगा। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि दोनों पार्टी मिलकर यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, अधीर चंद्र का आप पूछिए, जो 84 साल को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद उसका डिबेट है ना, तो उनको अयोध्या का मंदिर का ताला के कितना कौन नेता खुले थे? तो राजीव गांधी खुले ना, तो कांग्रेस का सब्जेक्ट है ना, बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को। अधीर चौधरी का पहले प्रश्न क्यों बोला है? भाजपा का यही सब बोल रहा है, हिंदू तो हिंदू के राम राम जी बोल रहा है, और मुस्लिम भाई तो अल्लाह से अल्लाह बोल रहा है। ये तो अटल जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि एक साथ का मुहर्रम का ताजिया चल रहा है, एक साथ का दुर्गा पूजा का भाषण चल रहा है। ऐसे का भारतवर्ष का ऐतिह्य है, भारतवर्ष का मिलन है, ये बंगाल का मिलन है। बरमपुर में राम मंदिर कहाँ बनाएंगे? जमीन आपके पास है कि उसकी कोई परमिशन वगैरह हो गई है? क्यों परमिशन चाहिए? भगवान का परमिशन आप देना चाहिए क्या? आप या जमीन पे आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो ठीक करना वाला आदमी है तो रामचंद्र है। ये जमीन है आपके पास अभी सारी आइडेंटिफाई? अरे जमीन आप क्या देगा? जमीन तो मिल जाएगा। आप जमीन देंगे, राम मंदिर बनाएंगे, आपको आमंत्रण कर रहे हैं जब राम मंदिर करे, 100 आदमी क्यों राम मंदिर करे? क्यों मंदिर है? ये मुर्शिदाबाद नहीं है, ऑल वेस्ट बंगाल को 95% मंदिर और मस्जिद को बैकलैंड से बने थे। क्यों मंदिर को भगवान का क्या जमीन देता है? अगर मालिक है जमीन भगवान का, भगवान आपको देना है, आपका जमीन देता है, आपका नाम देता है, संपत्ति देता है, सब बिल्कुल भगवान देता है। भगवान का हम कह देते नहीं, भगवान देता है, पर सच तो यह है कि भगवान के नाम पे राजनीति भी ठीक उसी तरह होती नहीं रहती राजनीति है। देयर इज नो पॉलिटिक्स बिटवीन माय राम मंदिर एंड द आप ही वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द राम मंदिर एंड बाबरी मस्जिद, देयर इज नो रिलेशन। दिस इज नॉट माय आइडिया। जब बाबरी मस्जिद का किया है चलिए, राजनीति तो जारी रहेगी इस पर। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुर्शिदाबाद, NDTV इंडिया के लिए।